दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज थ्रेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक थ्रेड नाम की चीज़ होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और आपको समझना भी ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको पता है एक चीज़ होती है थ्रेड और एक चीज़ होती है प्रोसेस, और इन दोनों को जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको थ्रेड के बारे में बता देता हूँ कि थ्रेड एक्चुअल में होता क्या है। उसके बाद आप जैसे ही इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले थ्रेड और प्रोसेस को हम लोग समझते हैं। ठीक है, थ्रेड एंड प्रोसेस। अब इसका सबसे पहले रियल एग्जांपल देखते हैं। जब आप क्रोम ब्राउज़र, आप जानते होंगे क्रोम ब्राउज़र जो है वहाँ पे एक सर्च इंजन होता है, जो चीज़ आप सर्च करना चाहे वो सर्च कर सकते हैं। जब आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हो तो आप क्या करते हो, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, ये प्रोसेस को आप एग्जीक्यूट किया। अब जब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो, आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया, तो ये एक प्रोसेस होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ जब आप एक नया टैब ओपन करते हो, मतलब सपोज कोई टैब आपका ओपन है, उसमें आपका कुछ और आप विकिपीडिया पे सर्च कर रहे हो। ठीक है, और साइड में अगर आपने टैब ओपन किया है यूट्यूब का, ठीक है, और उसके बाद आपने कोई एक थर्ड टैब और ओपन कर लिया है। ठीक है, इसको T3 बोल देते हैं। और ये जो टैब आपने टैब 1, टैब 2, यूट्यूब और टैब 3, ये जो अलग अलग टैब आपने ओपन किया है, ये आपको पता है ये आपके थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, इसको हम थ्रेड 1 बोल सकते हैं, ये आपका थ्रेड 2 है। ठीक है, और ये आपका थ्रेड 3 है। तो अब होता क्या है, प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि अलग अलग थ्रेड्स होते हैं, और ये थ्रेड्स जो होते हैं ये साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल ये है कि अगर आप ब्राउज़र ओपन करते हैं तो ये आपका प्रोसेस हो गया, और उसके अंदर अलग अलग टैब जो ओपन करते हैं वो आपके थ्रेड होते हैं। तो अगर ये जो डायग्राम है ये आपका है मल्टीपल थ्रेड्स प्रोसेस। ठीक है, मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस। अब ये प्रोसेस के अंदर ही आपका थ्रेड होता है। सपोज अगर यहाँ पे हम लोग प्रोसेस की बात करें, तो अगर हमें कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो अगर थ्रेड नहीं होता है तो फिर क्या होता है, तो सपोज एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक प्रोसेस चाहिए, फिर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको नेक्स्ट प्रोसेस चाहिए। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको अलग अलग CPU चाहिए होगा ताकि अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि हमें जो है काफी ज्यादा टास्क परफॉर्म करने में ज्यादा टाइम लगेगा और इफिशिएंट मैनर में हम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये जो थ्रेड होता है, इसी से ही एक नाम निकला था मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट का। वो यही कॉन्सेप्ट है, आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं और वो एग्जीक्यूट करते हैं। अब उसमें क्या क्या चीजें होती है जो टेबल होती है और क्या क्या चीजें होती हैं जो अलग होती हैं, तो वो चीज मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं और उस डायग्राम से आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये लोग शेयर क्या करते हैं, ये कोड शेयर करते हैं, जैसे डेटा हो गया ये शेयर करते हैं, और यहाँ पे ये जो फाइल होता है ये शेयर करते हैं। और इसमें क्या चीज़ होती है जो थ्रेड की अपनी होती है, वो होती है जैसे रजिस्टर हो गया, आपका स्टैक हो गया, ये चीज़ इसमें होती है। और इसमें भी सेम आपका ये वाला रजिस्टर और स्टैक होता है, और ये भी रजिस्टर और आपका स्टैक होता है। तो ये चीज़ तो आपकी अलग अलग थ्रेड की हो गई, और ये वाली जो है आपको कोड, डेटा और जो फाइल है ये शेयरेबल होता है। ठीक है, ये तीनों में एक ही चीज़ें शेयर होती हैं। अब चलते हैं इस डेफिनेशन को और समझते हैं कि थ्रेड क्या होता है। तो अ थ्रेड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। तो प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एग्जीक्यूशन का, वो थ्रेड होता है। और थ्रेड आर इंडिपेंडेंट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी शेड्यूल्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। अब ये जो CPU का काम होता है कि उस थ्रेड को कैसे इंडिपेंडेंट, कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, वो काम CPU का है। और उसमें अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन में बताऊंगा। दे आर ऑफन रिफर टू एज लाइट वेट प्रोसेस होता है बिकॉज दे शेयर द सेम मेमोरी स्पेस एंड रिसोर्स विद अदर थ्रेड्स विद इन द सेम प्रोसेस। एक प्रोसेस के अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम से समझाया कि क्या क्या चीजें ये शेयर करते हैं, जैसे कि सेम मेमोरी स्पेस शेयर करते हैं एंड रिसोर्सेज विद अदर थ्रेड्स, मेकिंग देम मोर इफिशिएंट इन टर्म ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन देन सेपरेट प्रोसेस। मतलब अलग अलग प्रोसेस ना हो करके एक ही प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स काम करना और वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट भी करना एक इफिशिएंट मैनर में। ठीक है, तो ये काम सीपीयू करवाता है। और थ्रेडिंग जो कॉन्सेप्ट होता है, इससे आपका और भी ज्यादा जो टाइम है वो इफिशिएंट तरीके से यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको तो समझ में आया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है और थ्रेड का भी काम क्या होता है, वो भी